अरे क्या कर रहे हो? मेरा कलसा वापस करो ना। तुम पर मेरा उधार बाकी है। जब तक तुम मेरा उधार नहीं चुकाओगी मैं तुम्हें यह कलसा नहीं लौटाऊंगा। उधार? कौन सा उधार? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गई। मगर बोलो ना कौन सा उधार है? तुम पर मेरी एक मीठी मीठी पप्पी उधार है। जब तक तुम उसे सूझ समझ नहीं लौटाओगी मैं ये कलसा तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि इसे नदी में फेंक दूंगा। प्लीज मेरा कलसा मुझे वापस कर दो ना, नहीं तो मेरी दीदी मुझे छुट्टी कर देगी। तुम्हें ये कलसा चाहिए तो फिर मेरी पप्पी दो। और अगर मैं ना दूं तो फिर चलाइए नदी में। तो फिर जल्दी करो, मुझे और भी बहुत काम कर रहे हैं। जल्दी करो, हरी अप। अरे हरी अप, कम ऑन। अरे कोई नहीं देख रहा, आजा। अरे छोड़ो उसे। जो तुमने मुझे दिया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें हजारों कलसे दिलवा दूंगा। हजारों कलसे? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे ठहर जा बेटे, नई नौकरी है, स्कूटर भी नहीं खरीदी है। इस शुभ घड़ी में जानकी को सामने से गुजरने दे। मैं क्यों मजा? हाँ हाँ, तुम। सारा गांव कहता है कि तुम अच्छी शुगन वाली हो। सामने से गुजरोगी ना तो कोई लाभ होगा। तुम ठीक कहते हो बेटे, जानकी को सामने से गुजर जाने दो। क्या पता तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए। अगर ऐसा खजाना मिल गया तो मैं सब इसे दे दूंगा। ओके, चलो सामने से गुजरो भाई। मिल गया खजाना मिल गया। खजाना मिल गया? हाँ, आज एक देवी ने कहा था कि तुम्हें रास्ते में बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। कहाँ है खजाना? खजाना दिख तो गया, बस मिलना बाकी है। तुम कहाँ जा रही? कॉलेज। और कहाँ? अरे लेकिन जाओगी कैसे? आज तो बसों की हड़ताल है। हर लड़की को अपने साथी लड़के से लिफ्ट लेनी पड़ रही है। अच्छा? अरे बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आज के पेपरों में आया है, आज की स्पेशल रेडियो न्यूज में आया है। हाँ, मुझे सब मालूम है, तुम झूठ बोल रहे हो। लो, झूठ बोलकर मुझे कौन सा पद्मश्री मिल जाएगा? अगर विश्वास नहीं आता तो जग्गू से पूछ लो। जग्गू। हाँ, जग्गू से पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पास सच और झूठ की मशीन है। अभी पता चल जाएगा कि बस आएगी या नहीं। अरे फट गया, लगता है बस की कोई गड़बड़ है। उफ, आज एक जरूरी क्लास है, नहीं पहुंच सकी तो मिस हो जाएगी। तो फिर जल्दी करो, बैठो स्कूटर पर। मैं स्कूटर पे नहीं बैठूंगी, मैं पैदल जाऊंगी। अगर तुम पैदल जाओगी तो तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी, और अगर तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो गई तो तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो जाएगी, और अगर तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो गई तो तुम फेल हो जाओगे। चलो चलो। बात ये है, मेरा स्कूटर नया है, बहुत तेज भागता है, इसलिए गिरने का डर है। मुझे जरा टाइट पकड़ लो ना। और जरा नजदीक। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं स्कूटर से उतर जाऊंगी। अरे नहीं, बैठो बैठो, पकड़ तो लो, नहीं तो गिर जाओगी। हाँ चलो। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम आ गए। मैं इंतजार कर रही थी। क्यों नहीं, मैं सामने से गुजरी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो बहुत ही अच्छा शगुन रहा, बहुत प्यारा लाभ हुआ। क्या हुआ मुझे बताओ। तुमने वादा किया था कि जो कुछ मिलेगा सब मुझे दे दोगे। जानकी, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है। जानकी, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है। ललिता, मैं पार्वती चाची के घर जा रही हूँ। आज मुझे वहाँ बहुत काम है, शायद देर से आऊंगी तो घर पर ही रहना। हाँ, मैं घर पर ही रहूंगी और रघु चाचा को बुलाऊंगी और तुम्हारी शादी की बात करूंगी। ये तू क्या बात करेगी मेरी शादी के बारे में? हाँ, अरे भगवान ने जिसके संजोग में जो लिखा है वो होके रहेगा। बेकार की बात मत सोच, बैठ के पढ़। अपने
शरीर को चमकाने के लिए हमेशा लिरिल इस्तेमाल कीजिए। लिरिल 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 लिरिल। क्या कामेश गिरफ्तार हो गया? हाँ बेटा, अब तू कुछ भी करके शहर जा, किसी भी तरह जमानत पे छुड़ा के। बेटा मैं मानता हूँ वो गंदा है, बुरी सोबत में बैठता है, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी है, उसका मुंह देखकर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? जा बेटा। खबरदार, मुझको रिहा करने आए हो ना? मैं जानता था, क्योंकि जब आजादी के सिपाही चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जेल में थे तो देश में इनकलाब आ गया था। लोग उनको आजाद कराने के लिए सीने पे गोलियां खा रहे थे। गवर्नमेंट के तंबू में घबराहट पैदा हो गई थी। इसलिए अगर तुम इस शेर को आजाद ना करते तो देश में फिर से इनकलाब आ जाता, गोलियां चलती, लाशों का ढेर लग जाता, आग लगती, स्ट्राइक हो जाती, न जाने क्या से क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, वो तो राम बाबू ने तुम्हारी जमानत दे दी, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। राम बाबू? हाँ चलो। छंछना छिंग। इंस्पेक्टर, आज के बाद पुलिस को एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, कि देश का यह मर्दे मैदान अकेला नहीं है। इसके पीछे वकीलों की लाइन लगी हुई है इसका केस लड़ने के लिए। राम बाबू, हम दोनों एक ही गांव के हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आज मुझे जमानत से छुड़वा लिया। अगर भगवान ने चाहा, और जरूर चाहेगा, कि कल को आपको जेल हो जाए तो मैं आपको जमानत से छुड़वाने आऊंगा। जी नहीं, आइंदा आप अगर ऐसी हरकत न करें तो मुझ पर और गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान हो। वो तो है ही, लेकिन राम बाबू, ये केस मुझ पर बनाया गया है कि मैं बाजारी औरतों के पास जाता हूँ। पुलिस से भयंकर गलती हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सिर्फ अच्छी लड़कियां खराब करता हूँ, जो खराब हो चुकी हो उनको तो छूता तक नहीं। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अपना ये डायलॉग रघु चाचा को सुनाना, वो डंडे से तुम्हारी मरम्मत करेंगे। रघुवीर, तुम अपने खानदान के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। तुमने सिर्फ अपने खानदान ही नहीं बल्कि पूरे गांव के मुंह पे थूक दिया है। अपनी बदनामी के गालक उसके मुंह पे पोती है। अगर ऐसी बात है तो निकाल दो मुझे गांव से बाहर। मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं इस गांव की कालक अपने मुंह पे पोत के निकल जाता हूँ। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा तुम्हें कुछ नहीं देगा। इस बुढ़िया ने सारी जिंदगी मन और तनो असली की खाया है, बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। क्या कहेगा? मेरे मरने की राह देख रहा है, याद रख तुझे पुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर जायदाद का फैसला ना हुआ, मुझे मेरा हिस्सा ना मिला, मैं इस गांव पर अत्याचार करूंगा, लोगों को सताऊंगा, सोतों को उठाऊंगा, गिराऊंगा। लोगों में हाहाकार मच जाएगी और फिर वो मेरी शिकायतें ले लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम मजबूर होकर मेरा हिस्सा मुझे दे दोगी। अगर ऐसा ना हुआ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ चतुर्रे। हाँ गुरु। चल चल, गांव चलकर बदमाशियां शुरू करते हैं। अरे ये कौन सा नया काम है तुम्हारे लिए गुरु? चल बे। राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू। इस ड्रामे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा दोबारा कभी भूल कर मत करना। तुम्हें मालूम है मैं कितनी घबरा गई थी। अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए उसका तुम पर कुछ असर होता है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या समझते हो? ललिता जिंदा रहेगी? अगर मैं मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर मैं नदी में गिर गया तो मैं भी तुम्हारे साथ नदी में गिर जाऊंगी। अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। अगर मैं तुम्हें कस के पकड़ के पप्पी ले लूं तो मैं भी पप्पी लूंगी। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी करो छोड़ो ना। मुझे, बहुत बदतमीज हो तुम। जाओ, आज से मैं तुम्हारे करीब आऊंगी नहीं। 50 फुट दूर खड़े होकर ही बात करूंगी। आज जाने दो मुझे, प्लीज ओके जाने दो। ओके, एक शर्त पे जाने देता हूँ। पहले ये बताओ, कल कब मिलोगी? अब कल वल कुछ नहीं, मिलना जुलना बंद। मेरी परीक्षा आ रही है, मुझे तैयारी करनी है, वरना मेरी दीदी मुझे जान से मार अरे देगी। तुम अपनी दीदी की फिक्र मत करो। देखो, मैं तुम्हारी दीदी को ऐसे पढ़ाता हूँ कि वो खुद तुम्हें मेरे पास भेज देगी। जाओ जाओ, ज्यादा बढ़ाइए मत मारा करो। मेरी दीदी के सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। कल तुम खुद मान जाओगी कि ये राम बाबू का दिमाग है, वकील का दिमाग है। हाँ, देखेंगे। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानकी, ललिता का एक टीचर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसने मुझे बताया। वैसे तो बाकी सब विषयों में अच्छी है, लेकिन बॉटनी में बहुत कच्ची है। तो क्या? बॉटनी।
बॉटनी में अच्छे नंबर नहीं मिले तो वो फेल हो जाएगी। बॉटनी? अरे तुम बॉटनी के बारे में नहीं जानती? बॉटनी बॉटनी है। अगर वो बॉटनी में फेल हो गई तो उसे बच्चों की क्लास है, यानी पहली क्लास से फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कितने साल बर्बाद हो जाएंगे और पैसों को नुकसान होगा वो अलग। इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे राय दी, क्यों ना मैं उसे बॉटनी पढ़ाऊं। तुमको बॉटनी? बॉटनी आती है? मैं तो बॉटनी का चैंपियन था। जब मैं कॉलेज में आता था ना तो मुझे देखकर लोग कहते थे, वो देखो बॉटनी का राजा आ रहा है, वो देखो बॉटनी का राजा आ रहा है। तो फिर कल से उसे पढ़ाना शुरू करो, तुम्हें बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। जब भी थोड़ा सा वक्त मिले उसे पढ़ाओ। ठीक है, जब तुम इतनी सिफारिश कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले उससे पूछ लो कि उसे मुझसे पढ़ना मंजूर है कि नहीं है, क्योंकि वो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। मक्खी? उससे पूछने की क्या जरूरत है? नाक पर मक्खी नहीं बिठाएगी तो मैं उसकी नाक भी कुचल डालूंगी। दीदी दीदी प्लीज प्लीज। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। दीदी तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? उनके सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट एकदम अलग है। हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब मालूम है। उन्होंने कॉलेज में 5 साल पढ़ाई की और तू अभी तीसरे साल में है। तो क्या समझती है, मैं कॉलेज में नहीं गई तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं मालूम? दीदी वो आर्ट्स पढ़ते थे और मैं साइंस पढ़ती हूँ। उनको बॉटनी का एक शब्द भी नहीं मालूम। हाँ, ये एक शब्द भी नहीं मालूम? अरे कॉलेज में लोग उन्हें बॉटनी का राजा कहते थे, बॉटनी का राजा। हाँ। और तू कहती है उन्हें कुछ नहीं आता? अरे चल ना दीदी।